गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया है सिलेंडर को और कल की क्लास में हमने डेफिनेशन के बारे में पढ़ा है। तो क्या बताया था मैंने आपको डेफिनेशन सिलेंडर की? मैंने बताया था आपको कि जो सिलेंडर है वो अपने आप में एक सरफेस होता है और ये सरफेस किससे जनरेट होता है? किसी चर सरल रेखा से जनरेट होता है। साथ में यह चर सरल रेखा किसके समानांतर होती है? एक फिक्स्ड लाइन के अबाउट समानांतर होती है जो बेलन की निर्देशक अक्ष कहलाती है। और तीसरी बात, ये जो चर सरल रेखा होती है ये दिए गए वक्र को प्रतिच्छेद करती है या स्पर्श करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एनुलोपिंग सिलेंडर या अन्वलोपी बेलन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? अन्वलोपी बेलन। ओके, तो क्या होता है अन्वलोपी बेलन? तो वह बेलन जिसमें जनक रेखाएं दिए गए निर्देशक वक्र को स्पर्श करती हैं, तब यह अनुलोपी बेलन कहलाता है। स्टूडेंट्स याद कीजिए, जब सिलेंडर की डेफिनेशन डिफाइंड की थी तो मैंने बताया था कि जो जनरेटिंग लाइन है या वो चर सरल रेखा है वो दिए गए वक्र को प्रतिच्छेद करती है या उसे स्पर्श करती है। अगर वो इसे स्पर्श कर रही है तो उस स्थिति में जो आपका बेलन मिल रहा है वो आपका कैसा कहलाता है? वो आपका एनुलोपिंग सिलेंडर कहलाता है। ठीक, इसे आप डायग्राम के हिसाब से ऐसे देख सकते हो। जैसे ये यहाँ पे ये जो फर्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स, ये आपका एनुलोपिंग सिलेंडर नहीं है, क्योंकि इस केस में जो इस जनरेटिंग लाइन है सिलेंडर की वो एक्चुअल में इस गिवन सरफेस को इंटरसेक्ट कर रही है, ना कि उसे स्पर्श कर रही हैं। ओके, जबकि दूसरे केस में ये आपका निर्देशक वक्र दिया गया है, ठीक है ना, और ये जो सिलेंडर की जनरेटिंग लाइन्स हैं इसे स्पर्श करती हुई गुजर रही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये आपका कैसा है? एनुलोपिंग सिलेंडर है। ठीक है, तो कल की क्लास में आपने जो इक्वेशन ऑफ कल की क्लास में आपने सिंपल इक्वेशन ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट किया था। आज की क्लास में हम सबसे पहले, अगर आपके पास कोई अनुलोपी बेलन है तो उसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगा ये आपको पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसका एक पर्टिकुलर केस इन्होंने यहाँ लिया हुआ है। क्या? अनुलोपी बेलन का समीकरण क्या? गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के अनुलोपी बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी जनक रेखाएं एक्स बाई एल इक्वस टू वाई बाई एम इक्वस टू जेड बाई एन के समानांतर हैं। समझे स्टूडेंट्स? क्या है यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ एनुलोपिंग सिलेंडर फाइंड आउट करना है, लेकिन किसके लिए? इस गोले के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वस टू ए स्क्वायर। अब इस गोले को आप पहचानिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वस टू ए स्क्वायर। ये एक्चुअल में इसका सेंटर क्या है? 0 0 0 है और इसकी रेडियस कितनी है? ए रेडियस। इसकी रेडियस कितनी है? ए है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अनुलोपी बेलन है तो इसका मतलब जो स्पीयर की है स्पीयर है उसको टच करते हुए निकलेंगी कौन? आपकी जनरेटिंग लाइंस। किसकी? बेलन की। ओके, जैसे ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो 3D का मैटर है तो इतना क्लियर तो नहीं हो पाएगा, आप विजुलाइज कर सकते हो कि उसकी बाउंड्री के पॉइंट्स को टच करती हुई निकलेंगी कौन? जनरेटिंग लाइन। किसकी? इसकी, बेलन की। ओके, तो अब देखिए इसका इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करना है। तो डायग्राम से आप पहले तो ये समझ लो कि ये जो P बिंदु है ये कहाँ पे लिया है आपने? बेलन की बाउंड्री पे, बेलन की सतह पर लिया है, और जिसके निर्देशांक क्या है? अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, बेलन की सतह का एक बिंदु है। साथ में अब बेलन की सतह पे है तो बेलन की सतह एक्चुअल में किससे मिल के बनी हुई है? जनरेटिंग लाइन से। तो इसका मतलब ये जो P ऑफ अल्फा बीटा गामा है वो क्या है? जनक रेखा पर भी स्थित होगा। इसका मतलब जनक रेखा इससे गुजरेगी। ठीक है ना, और साथ में आर्टिकल के स्टेटमेंट में दिया गया है कि जनक रेखा की दिक् कोजाएं किस रेखा के जनक रेखा किस रेखा के समानांतर है? एक्स बाई एल वाई बाई एम जेड बाई एन के समानांतर है। इसका मतलब जनक रेखा की जो दिक् कोजाएं हैं वो किसके बराबर होंगी? जो दिक् कोजाएं किसकी हैं? इस रेखा की हैं। तो इस रेखा की अभी दिक् कोजाएं क्या है? एल एम एन। इसका मतलब जनक रेखा की भी दिक् कोजाएं क्या होनी चाहिए? एल एम एन। ठीक है, तो देखिए ज़रा, आपको जनक रेखा का समीकरण लिखना है तो वो क्या होता है? एक्स माइनस एल्फा अपॉन एल वाई माइनस बीटा अपॉन एम जेड माइनस गामा अपॉन एन। ये जनक रेखा क्या बता रही है कि ये कहाँ से गुजर रही है? P बिंदु से गुजर रही है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? अल्फा बीटा गामा है, और साथ में इसकी दिक् कोजाएं
डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, एल एम और एन है, ठीक है। ये एल एम एन कहाँ से लिखी हैं, ये आर्टिकल की स्टेटमेंट में दी गई है कि आप जो जनक रेखाएं आएंगी इस बेलन की, अनुलोपी बेलन की, तो वो किसके समानांतर हैं, एक्स बाई एल, वाई बाई एम, जेड बाई एन वाली लाइन के समानांतर है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन कोसाइंस है वही इसकी डायरेक्शन कोसाइंस होने वाली है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपको पता चल गया कि ये क्या है, एक रेखा का समीकरण है, ठीक है ना। मैं कहूँ कि इस पे किसी बिंदु के निर्देशांक निकालिए, तो आप क्या कहते हो, सर इसके बराबर में कुछ के मान लीजिए और वहाँ से आप कंपेयर कर मतलब इक्वस टू कर लीजिए, एक्स माइनस एल्फा अपॉन बराबर के रख दीजिए, वाई माइनस बीटा अपॉन एम बराबर के रख दीजिए, जेड माइनस गामा अपॉन एन बराबर के रख दीजिए। और उनको अगर आप सेपरेटली सोल्व करेंगे तो आपको किस किस के मान मिल जाएंगे, आपको एक्स के, वाई के और जेड के मान मिल जाएंगे, ठीक है ना। मतलब आपको एक बिंदु मिल जाएगा, ठीक है ना, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है, वाई कोऑर्डिनेट ये है, जेड कोऑर्डिनेट है। मैं आपसे पूछूं कि ये बिंदु कहाँ पे है, तो आप कहोगे कि सर ये बिंदु जनक रेखा फर्स्ट पर स्थित है, ठीक है। और आपको ये पता है कि जो जनक रेखा है वो किसे स्पर्श कर रही है इस समय, अभी प्रेजेंट केस में अनुलोपी बेलन में वो किसे स्पर्श कर रही है, गोले को स्पर्श कर रही है, तो इसका मतलब गोले को समीकरण को भी संतुष्ट करनी चाहिए। तो नेक्स्ट लाइन्स मैंने इसी के रिगार्डिंग लिखी है, बेलन की जनक रेखा गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर को स्पर्श करती हैं, तब बिंदु एल्फा प्लस एल के कोमा बीटा प्लस एम के कोमा गामा प्लस एन के इस गोले के समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए, ठीक है। अगर संतुष्ट करेंगे तो आप एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स के मान यहाँ रख दीजिए गोले के समीकरण में, ठीक है। और इसे आप ओपन कीजिए, तो इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये आ जाएगा, सेकंड टर्म का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये आएगा, और थर्ड टर्म का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये आएगा, और इक्वल टू में ए स्क्वायर चल रहा है। अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ये जो पूरी इक्वेशन है ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है किस में, के में, किस में आ रही है, के में। देखो तो मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ से के स्क्वायर है उसको कलेक्ट करूँगा। तो आप ध्यान दीजिए, जब आप इनके होल स्क्वायर ओपन करोगे तो देखो के स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, एम स्क्वायर इंटू के स्क्वायर और एन स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, तो के स्क्वायर कॉमन लूँगा तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बच जाएगा। फिर के कोफिशिएंट देखो, फिर के कहाँ से मिलेगा, देखो यहाँ से मिलेगा, के का कोफिशिएंट यहाँ से मिलेगा और यहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। तो ये मैंने के कोफिशिएंट्स, के को कॉमन ले लिया, टू भी कॉमन आ जाएगा तो ये बच जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट में एक ऐसी टर्म्स बचेंगी जिनमें के नहीं है, तो एल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो उनको ये मैंने ये लिख लिया, ठीक है। ये ए स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ रही है, जो द्विघात समीकरण है, ये क्या है, द्विघात समीकरण है किसमें, के में, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि द्विघात समीकरण के कितने रूट्स होते हैं, रियल रूट्स कितने होते हैं, तो आपका आंसर होगा 2। मैं कहूँ कि अगर सेम रूट्स होंगे तो कितने होंगे, एक होंगे, कौन साइड करेगा, संपाती होंगे, ठीक है ना। अब उसी कंसेप्ट का यूज करना है, कैसे, आपको पता है कि जो समीकरण फर्स्ट का मतलब जनक रेखा का समीकरण गोले को स्पर्श करता है, क्या करता है, गोले को स्पर्श करता है। इसका मतलब ये जो समीकरण सेकंड के जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, वो आपके रियल और इक्वल आएंगे, मतलब संपाती आएंगे, ठीक है ना। कैसे आएंगे, संपाती आएंगे। तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, आपने पढ़ा है छोटी क्लासों में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसके दो रूट अगर सेम है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो मेरे पास अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, अभी मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, ठीक है, जिसमें ए का मान ये है और बी का मान ये है और सी का मान ये है। तो मैं क्या करूँगा, बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी करूँगा, तो ये मैंने कर दिया। बी स्क्वायर माइनस 4ac को अगर आप सोल्व करेंगे तो ये चीज़ें आएंगी आपके पास, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा, ये बच जाएगा आपके पास, ठीक है। अब यही आपका क्या है, अनुलोपी बेलन का समीकरण होगा। तो बस आप क्या लिख दीजिए, बिंदु पी ऑफ एल्फा बीटा गामा का बिंदु पद, क्योंकि पी बिंदु आपने कहाँ लिया था, बाउंड्री पे, बेलन की बाउंड्री पे, यहाँ पे। तो अब ये तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है बाउंड्री पे, ठीक है। तो इसका मतलब बिंदु पी ऑफ एल्फा बीटा गामा का बिंदु पद क्या होगा, तो आप एल्फा को एक्स से रिप्लेस कर दो, बीटा को वाई से और गामा को जेड से, तो आपको क्या मिल जाएगा, अनवलोपी बेलन का समीकरण मिल जाएगा, ठीक है ना। इस गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका इम्पोर्टेंट आर्टिकल है
कि आपको अगर अनुलोपी बेलन का समीकरण चाहिए तो आप कैसे ज्ञात करोगे। तो देखो कंसेप्ट कल की क्लास में जो आर्टिकल कराया था वहाँ भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है। आपको सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि बेलन का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली तो क्या, जनरेटिंग लाइन, जनक रेखा, ठीक है, ये पता होनी चाहिए। अब जनरेटिंग लाइन चेक कैसी भी कंडीशन दी गई हो उसकी शकल सूरत ऐसी होने वाली है, एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम और जेड माइनस गामा अपॉन एन, ये रहेगी, ठीक है। अब इसमें आपको डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए तो वो तो क्वेश्चन में या तो ऑलरेडी देगा, अगर वो नहीं दे रखी है उसने तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको देगा कि जिससे आप एलिमेंट लिख पाओ। और अल्फा बीटा गामा पॉइंट कहाँ पे लेते हो आप, बाउंड्री ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की बाउंड्री पे लेते हो, ठीक है। तो पहला तो आपको जनरेटिंग लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए। दूसरा आपको गाइडिंग का गाइडिंग जो आपकी गाइडिंग लाइन है उसका इक्वेशन मतलब निर्देशक अक्ष का समीकरण ज्ञात होना चाहिए। तो वो भी एक सरल रेखा होती है, तो वो भी कैसी होगी, एक्स माइनस, अब इसमें पॉइंट चेंज हो जाएंगे, एक्स माइनस ए अपॉन कुछ जैसे मान लो आप इसको क्या मानोगे, एल डैश वाई माइनस बी अपॉन एम डैश और जेड माइनस सी अपॉन एन डैश मान सकते हो, ठीक है ना। तो ये निर्देशक अक्ष की डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है। और ये कहाँ से गुजर रही है, ए बी सी पॉइंट से गुजर रही है, कहाँ से गुजर रही है, ए बी सी पॉइंट से। और तीसरी चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए कि गाइडिंग कर्व का इक्वेशन क्या दे रखा है, तो ज़रूर आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग देगा, ठीक है। तो देखिए ज़रा, अब इसी के बेस पे क्वेश्चन कैसे करोगे। तो पहले आज मैं 2 क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे दोनों क्वेश्चन नॉर्मल सिलेंडर फाइंड आउट करने हैं। अनुलोपी बेलन की प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। तो देखिए ज़रा, फर्स्ट क्वेश्चन, उस बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी जनक रेखाएं x अपॉन 1, वाई अपॉन -2, जेड अपॉन 3 के समांतर हैं तथा जिसका निर्देशक वक्र एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बराबर 1, कोमा जेड बराबर 0 है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, समझ रहे हो आप क्वेश्चन को, क्या है आपको किसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है, बेलन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, किसका करना है, बेलन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो आपको तो कुछ भी नहीं पता है, आप तो ये लिखो कि इसकी जो जनरेटिंग लाइंस होंगी उनका इक्वेशन एक्स माइनस एल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम और जेड माइनस गामा अपॉन एन है, ठीक है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो नीड है आपको वो किसकी है, एल की है, एम की है और एन की है। इनके लिए ज़रूर क्वेश्चन में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देगा। उसने साफ साफ लिखा है कि उस बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी जनक रेखाएं इस रेखा के समांतर हैं, इस रेखा के समांतर हैं। कल की क्लास में मैंने बताया था एक लाइन L1 है, दूसरी लाइन L2 है। तो अगर 2 लाइन समानांतर हैं तो उनकी दिक् हो जाए समान होती हैं। तो अब ये लाइन है, इसकी दिक् हो जाए 1 - 2 3 है, और इसके समानांतर कौन है, जनक रेखा का समीकरण समानांतर है। तो इसका मतलब उसकी और इसकी एल एम एन हमेशा कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो एल बराबर बताओ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एम बराबर बताइए क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और एन बराबर बताइए कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आएगा ही नहीं आएगा। तो सबसे पहला काम तो यही किया आपने, देखो जरा मैंने सोल्व करके बता रखा है। हमें यहाँ उस बेलन का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी जनक रेखाएं x अपॉन 1 इक्वस टू वाई अपॉन -2 इक्वस टू जेड अपॉन 3 की समांतर है। अतः जनक रेखा का समीकरण x माइनस अल्फा अपॉन 1, वाई माइनस बीटा अपॉन -2, जेड माइनस गामा अपॉन 3 होगा। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख दीजिए। अब रही बात पी ऑफ अल्फा बीटा गामा, बता दीजिए बेलन की सतह का एक बिंदु है, ठीक है। अब बेलन का निर्देशक वक्र दे रखा है आपको, बेलन का निर्देशक वक्र ये दे रखा है, कौन, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बराबर 1, कोमा जेड बराबर 0। मतलब 2 इक्वेशंस का कॉम्बिनेशन दे रखा है, इसको एक पढ़ना है आपको पूरे को। इसमें 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है ना। पूरा गाइडिंग कर्व आपका ये है जो 2 इक्वेशन से मिलकर बना है, फर्स्ट इक्वेशन और जेड बराबर 0 सेकेंड इक्वेशन। अब ये जब भी जेड बराबर 0 आ जाता है तो ये आपके लिए बड़ी कंफर्टेबल सिचुएशन होती है। आप जाइए कहाँ, जनक रेखा के समीकरण में जेड बराबर 0 रख दीजिए।
जैसे ही जनक रेखा के समीकरण में जेड बराबर 0 रखोगे तो यहाँ 0 माइनस गामा अपॉन 3 बनेगा, वो सोल्व होके माइनस गामा अपॉन 3 आएगा। आपको तो एक्स वाई जेड निकालने हैं, एक क्या निकालने हैं, एक्स वाई जेड। तो देखो एक्स माइनस एल्फा अपॉन 1 को आप बराबर रख दीजिए माइनस गामा अपॉन 3 के, और ऐसे ही वाई माइनस बीटा अपॉन -2 को बराबर रख दीजिए किसके, माइनस गामा अपॉन 3 के, और यहाँ से एक्स का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ से एक्स का मान एल्फा माइनस गामा बाई 3 और वाई का मान क्या आ गया, बीटा प्लस 2 गामा अपॉन 3 आ गया, ठीक है। और जेड आपका चल ही रहा है, कितना है, 0, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट समतल जेड बराबर 0 को किस बिंदु पे इंटरसेक्ट करेगी, इस बिंदु पे एल्फा माइनस गामा अपॉन 2 बीटा प्लस 2 गामा अपॉन 3 कोमा 0 पर इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये जो गाइडिंग कर्व है उसकी दूसरी समीकरण पर भी होगा, ठीक है। तो बस यही किया मैंने। यह प्रतिच्छेद बिंदु एक्स स्क्वायर प्लस 2y² बराबर 1 पर भी स्थित है, इसका मतलब उसको भी सेटिस्फाइड करेगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट रख दीजिए, वाई कोऑर्डिनेट रख दीजिए, बराबर 1 है ही। सोल्व करोगे, एलसीएम वगैरह लीजिए आप, 9 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद इस कैलकुलेशन को थोड़ा और इजी सोल्व करोगे, मतलब 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस 3 गामा स्क्वायर प्लस 8 बीटा गामा माइनस 2 अल्फा गामा इक्वस टू 3 आ रहा है, ठीक है। 3 को कॉमन लोगे, ओके, तो ये कुछ इस तरह का आएगा, ओके। अब आपके पास अल्फा बीटा गामा में इक्वेशन आ रहा है, और अल्फा बीटा गामा एक्चुअल में सिलेंडर की बाउंड्री का कोई भी रेंडमली पॉइंट था, मतलब आर्बिट्री पॉइंट होता है, स्विच अवयव होता है। अब वो कहीं पर भी हो सकता है, अब वो कहीं पर भी हो सकता है, इसलिए उस बिंदु P का जो बिंदु पथ होगा, लोकस होगा, वो क्या होगा, 3 प्लस 2y² प्लस z² माइनस 2xy प्लस 8yz माइनस 3 बराबर 0। कैसे मिला, अल्फा को x से रिप्लेस करने पे, बीटा को y से रिप्लेस करने पे, और गामा को z से रिप्लेस करने पे, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो यही आपका क्या है, बेलन का अभिष्ट समीकरण है, ठीक है। तो बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, सिर्फ स्टार्ट कहाँ से करना है, जनरेटिंग लाइन से। क्या होती है, एक्स माइनस एल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन एन। क्वेश्चन में डेफिनेटली एल एम एन को प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई कंडीशन देगा। तो इस समय जो कंडीशन दे रखी थी वो क्या थी, कि इसकी जनक रेखा किसी लाइन के समानांतर है, इसका मतलब उस लाइन की जो एल एम एन है वो ही जनक रेखा की एल एम एन है। तो उस लाइन की जो एल एम एन है वहाँ देखो, और वहाँ यहाँ यूज कर लिया अपन ने। अब साथ में गाइडिंग कर्व यहाँ पे जो दे रखा था, एक में तो जेड बराबर 0 था और एक में कुछ अलग था। तो जब भी जेड बराबर 0 दे तो आप जनक रेखा में जाओ, जेड को 0 रखो, वहाँ से एक्स वाई जेड निकालिए और उनको गाइडिंग कर्व के दूसरे इक्वेशन में पुट कर दीजिए। आपके पास अल्फा बीटा गामा में एक इक्वेशन आ जाएगा। अब पी ऑफ अल्फा बीटा गामा इसकी सतह का कोई एक निश्चित बिंदु तो है नहीं, कहीं पर भी हो सकता है। तो इसलिए इस बिंदु का अगर आप लोकस देखोगे, बिंदु पद देखोगे, तो वो किस में आएगा, एक्स वाई जेड में आएगा। तो वो मैंने यहाँ लिख दी है, ठीक है। तो ये आप नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। उस बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके जनक जेड एक्स के समांतर है, जिसके जनक जेड एक्स के समांतर है, तथा वक्र ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 2z कोमा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी को काटते हैं। अब ये क्वेश्चन आप देखते ही पहचान जाओगे, यहाँ जेड बराबर 0 तो है नहीं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तूफानी होने वाला है इसमें, ठीक है। मतलब जो आप कंसेप्ट लगाते आ रहे थे, जेड बराबर 0 रख के फटाफट दूसरे गाइडिंग कर्व्स की हेल्प से आप इक्वेशन निकाल लेते थे, वो काम तो नहीं होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। नहीं होगा तो और उससे कुछ आसान होगा, ठीक है, ओके। बट वो जेड इक्वल्स टू 0 वाला कंसेप्ट तो नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ अलग तरह से डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक तो ये ध्यान रखना कि जेड जैसे 3D में उस बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके जनक जेड अक्ष के समानांतर है, ठीक है ना। तो मैं आपसे कहूँ कि जेड अक्ष की एलिमेंट क्या होती हैं, तो वो होती हैं 0 0 1 होती हैं। जेड अक्ष की एलिमेंट क्या होती हैं, 0 0 1 होती हैं। और मैं कहूँ कि जेड एक्सिस के लिए अगर आप इक्वेशन लिखना चाहते हो तो वो क्या होता है, एक्स अपॉन 0, वाई अपॉन 0 और जेड अपॉन 1 होता है, ठीक है ना। ये मत कहते ना सर ये 0 से डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ एलिमेंट के सेंस में यूज हो रहा है, ठीक है ना। ये 0 0 1 लिखने का मतलब जेड एक्सिस की एलिमेंट क्या है, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर मान लो ये जेड एक्सिस की जगह यहाँ पे क्या होता, वाई एक्सिस होता, तो उसकी एलिमेंट क्या है, 0
1 0। तो उस केस में इक्वेशन क्या होता? उस केस में इक्वेशन होता x अपॉन 0, y अपॉन 1 एंड z अपॉन 0। अगर मान लो वो x अक्ष के समानांतर बोलता तो उसकी एलिमेंट क्या है? 0 0 0, सॉरी 1 0 0। ओके, तो इस केस में समीकरण क्या होता? x अपॉन 1, y अपॉन 0, z अपॉन 0। ओके, तो ये ध्यान रखना। तो प्रेजेंट केस में अपने पास ये सीन है कि जेड एक्स के समानांतर है कौन? जनक रेखाएं। इसका मतलब जेड एक्स की जो डायरेक्शन कोसाइंस है उनको अपन काम में लेंगे किसके इक्वेशन में? जनक रेखाओं के इक्वेशन में। ओके, तो देखिए जरा, यहाँ हमें उस बेलन का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी जनक रेखाएं जेड एक्स के समांतर हैं, अर्थात जनक रेखाएं x अपॉन 0, वाई अपॉन 0, जेड अपॉन 1 के समांतर हैं। अतः जनक रेखाओं का समीकरण x माइनस एल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन एन होता है। लेकिन l का मान कितना है? 0, m का मान कितना है? 0, n का मान कितना है? 1। यहाँ पुट करोगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। अब साथ में जनक रेखा है तो बाउंड्री का कोई पॉइंट अल्फा बीटा गामा भी होगा। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट पर स्थित किसी बिंदु के अगर आपको निर्देशांक चाहिए तो इसके बराबर में क्या मान लो? के मान लो और इसको सोल्व कर लो। देखो मैंने के माना और इसको सोल्व किया तो मेरे पास x बराबर अल्फा, y बराबर बीटा, z बराबर के प्लस गामा आ गया। ठीक है ना। अब ये बिंदु मतलब एक बिंदु आ गया आपके पास क्यू टाइप का जिसके निर्देशांक क्या आ गए? अल्फा बीटा एंड के प्लस गामा। अब सिंपल सी बात है, ये बिंदु कहाँ पर है? ये बिंदु जनक रेखा पे है। कहाँ पे है? जनक रेखा पे है। और जनक रेखा किसे प्रतिच्छेद कर रही है? जनक रेखा किसे प्रतिच्छेद कर रही है? गाइडिंग कर्व को प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो आप गाइडिंग कर्व के समीकरण में जाइए और एक्स वाई जेड के ये मान रख दीजिए। जनक रेखा फर्स्ट के निर्देशक वक्र को प्रतिच्छेद करती है, अतः बिंदु अल्फा बीटा कोमा के प्लस गामा इस निर्देशक वक्र को संतुष्ट करेंगे। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखोगे? अल्फा। जहाँ वाई है वहाँ क्या रखोगे? बीटा। जहाँ जेड है वहाँ क्या रखोगे? के प्लस गामा। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ऐसे ही वो जो गाइडिंग कर्व है वो एक इक्वेशन नहीं है, वो दो इक्वेशंस का कॉम्बिनेशन है। तो दूसरी जगह भी एक्स की जगह अल्फा, वाई की जगह बीटा, जेड की जगह के प्लस गामा रखोगे तो ये आ जाएगा। ओके, अब इन इक्वेशंस में से आपको एलिमिनेशन से एलिमिनेशन वगैरह करके आपको अल्फा बीटा गामा में रिलेशन निकालना है। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर के प्लस गामा आ रहा है, यहाँ पर के प्लस गामा आ रहा है। तो क्यों ना मैं समीकरण नंबर 3 से किसका मान निकाल लूँ? के प्लस गामा का। तो देखो एन इंटू के प्लस गामा किसके बराबर होगा? ये दोनों टर्म्स इधर लेके जाओ तो ये क्या आ जाएंगे? पी माइनस एल एल्फा माइनस एम बीटा। तो के प्लस गामा कितना आ जाएगा? पी माइनस एल एल्फा माइनस एम बीटा अपॉन एन आ जाएगा। ओके, तो समीकरण 4 से जो के प्लस गामा मिला है उसे आप कहाँ पुट कीजिए? समीकरण नंबर 2 में पुट कीजिए। कहाँ पे? समीकरण नंबर 2 में। तो जैसे आप समीकरण नंबर 2 में पुट करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसमें आप n से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास फाइनली इक्वेशन ऑफ सिलेंडर आ चुका है। लेकिन ये पर्टिकुलरली पी पॉइंट ऑफ अल्फा बीटा गामा के लिए, लेकिन पी पॉइंट तो क्या है? आर्बिट्री पॉइंट है, कहीं पर भी हो सकता है। इसलिए इसका मतलब आपको पी का बिंदु पथ लिखना पड़ेगा। पी का बिंदु पथ लिखने के लिए अल्फा को एक्स से, बीटा को वाई से और गामा को जेड से रिप्लेस कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा। जेड से रिप्लेस मतलब एक्स वाई जेड से रिप्लेस करोगे तो ये आ जाएगा जो बेलन का वांछित समीकरण है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास में एक या दो प्रॉब्लम हम किस पे लेंगे? अनवलोपी बेलन पे लेंगे। ठीक है ना, अनवलोपी बेलन पे लेंगे और फिर उसके बाद इसमें एक बचता आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर, उसे पढ़ा जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी स्टूडेंट्स। थैंक्स।